पिछले क्लास में आप टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ये हेडिंग डाले थे ना शायद। तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, यही है ना हेडिंग। लिखेंगे नंबर 1। एक दंती लिगेंड। इंग्लिश में इसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। इसको पहले आप समझ लीजिए, जो टाइप आप लिखे हैं ना उस सारे टाइप को समझ लीजिए, परिभाषा एक ही बार लिख लेंगे। इधर देखो, NH3 लिगेंड का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन पर केवल एक लोन पेयर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर की जरूरत होती है, तो ये आराम से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हम इथिलीन डायमीन की यदि बात करें, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये होता है CH2H2NH2। थोड़ा ध्यान से देखिए, के पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये पूरा मिला के एक ही कंपाउंड है, लेकिन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? दो। ये केवल एक बना सकता है, ये दो बना सकता है। इसको कहा जाएगा एक दंती या एक दंतुक लिगेंड, और इसको कहा जाता है द्विदंती या द्विदंतुक लिगेंड हिंदी में। इंग्लिश में इसको कहेंगे मोनोडेंटेट, इसको कहेंगे बाइडेंटेट। इसी प्रकार यदि कोई लिगेंड तीन बंधन बनाए तो ट्राइडेंटेट। अकेला यदि कोई चार चार बंधन बना देता है तो टेट्राडेंटेट। इसी तरह से पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो हो तो बहुत सकता है इसमें, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दंती, द्विदंती और बहुदंती तीन भाग में बांटेंगे। एक दंती वह होगा जो केवल एक बॉन्ड बनाएगा, द्विदंती वह होगा जो दो बॉन्ड बनाएगा, और बहुदंती वह होगा जो दो से अधिक बॉन्ड बनाएगा। अब दो से अधिक में तीन भी आएगा, चार भी आएगा, पांच भी आएगा। दो आया तो बाइडेंट, ये दो आया तो बाइडेंटेट द्विदंती, तीन आया तो ट्राइडेंटेट, चार आया तो टेट्राडेंटेट। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि हमेशा लोन पेयर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। नेगेटिव चार्ज भी कहीं रहेगा तो बॉन्ड बना सकता है। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक पर लोन पेयर है, दूसरे पर चार्ज है। हो सकता है कि चार्ज से भी बॉन्ड बना रहा हो और लोन पेयर से भी बॉन्ड बना रहा हो। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बॉन्ड किस चीज से बना रहा है, इस बात से मतलब है कि बॉन्ड कितना बना रहा है। इसी आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बताइए इसकी क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं एक दंती लिगेंड की। हम ये कह सकते हैं कि वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। हो सकता है बुक में आपको इसका दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ मिले जो अब बोल रहे हैं। वह लिगेंड जिसे केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म से तो एक ही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक तरीका पकड़ लीजिए, या फिर दोनों लिखना चाहते हैं तो अब एक हम लिखा देते हैं, दूसरा घर पर आप खुद से लिखिए। चलिए एक का दोनों लिखा देते हैं, बाद बाकी अपना लिखते रहिएगा। लिखो तो। लिखेंगे, वह लिगेंड वह लिगेंड वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ केवल एक सह संयोजन, ओ सॉरी, उप सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है,
उसे एक दंती लिगेंड कहते और करके इसी का एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं वैसे लिगेंड जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। इसको चेंज करें, लिखेंगे वैसे लिगेंड वैसे लिगेंड में केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म कह दें लोन पेयर कह दें एक ही बात हुआ, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे NH3 H3 माइनस H2O NH2 NH3 प्लस CO। कल आप आवेश के आधार पर, आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड देखे थे, कितने प्रकार का हुआ था? 3 प्रकार का, धन आवेशित, ऋण आवेशित और उदासीन। आप इसमें देखिए ये उदासीन लिगेंड है, ये ऋण आवेशित लिगेंड है और ये धनावेशित लिगेंड है। सब प्रकार का लिगेंड इसमें आ गया, लेकिन ये आवेश के आधार पर तो क्लासिफिकेशन हो नहीं रहा है। किस आधार पर हो रहा है? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये केवल, ये सब का सब केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये निगेटिव चार्ज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी केवल एक लोन पेयर, होता तो 2 लोन पेयर है लेकिन केवल एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी केवल एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी ऑक्सीजन केवल एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये एरो क्या बता रहा है, किस चीज को बता रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो ये बनाएगा केंद्रीय परमाणु के साथ। क्लियर है यहाँ तक? करेंगे मतलब आप ये एरो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं कोई मैटर नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मोनोडेंटेट है, एक दंती लिगेंड। दूसरा हेडिंग डालें, ये सब साथ साथ लिखते जाओ, कोई भारी चीज है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में ही ना आए। साथ ही साथ लिखते चलना है। लिखेंगे द्विदंती लिगेंड। तो इंग्लिश में बोलते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड। अब दोनों परिभाषा यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा एक परिभाषा लिख के निकल जाएंगे, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। क्या होगा बताओ? वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ
तो उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है। ठीक है। वह लिगेंड जो इंद्रिय परमाणु के साथ तो उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे पढ़े, आप याद कीजिए कल लिखे थे ना इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, अब याद करो EN से सूचित किया गया था इसको। देखो ना एक एग्जांपल लिखे होंगे उदासीन लिगेंड का उदाहरण देखो तो। उदासीन लिगेंड का सबसे लास्ट वाला उदाहरण देखो, EN लिखा हुआ है। हम जब भी EN लिखें तो आप क्या समझेंगे? इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन इसको पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए आप, CH2 CH2 NH2 NH2। अब आप एक बात बताइए कि सुनिएगा ध्यान से, NH3 एक छोटा लिगेंड है, फॉर्मूला के रूप में लिखें तो आराम से तुरंत लिख देंगे। लेकिन इथिलीन डायमीन एक बड़ा लिगेंड है, यदि हम इसको पूरा फॉर्मूला के रूप में लिखें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बार लिखना पड़ेगा, बहुत बात लिखना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में जब भी हम EN लिखें तो आप समझ जाइए कि हम इसकी बात कर रहे हैं। और यदि आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है तो आपको वो नहीं लिखना पड़ेगा, तब फिर क्या लिखना पड़ेगा ये। जैसे यदि हम लिखें COEN का होल टू Cl2 और 3 माइनस मान लो, नहीं 3 माइनस नहीं, एक एक प्लस मान लो, ये लिख दें। इसका मतलब है कि कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ दो गो जुड़ा हुआ है, कौन चीज? इथिलीन डायमीन। और दो गो क्या जुड़ा हुआ है? Cl, Cl2 नहीं Cl का मतलब दो गो Cl इससे जुड़ा हुआ है। ये अब देखो Cl छोटा लिगेंड है, लिखा जाता है। अब EN के बदले हम यदि इतना बड़ा लिखें तो लगेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चर का रूप ले लिया, फिर वो फॉर्मूला रहेगा कहाँ? इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? दोनों नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन से है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनेगा। अब बताइए कि ये अकेला जहां भी रहेगा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? दो। यानी यदि ये दो लिए हैं तो कुल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बनेगा? चार। 10 लिए हैं तो 20। हालांकि 10 मिलेगा नहीं, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं कि जितना लीजिएगा उसका दुगुना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सेंट्रल एटम के साथ बनाता है, क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है ये? इसका अगला एग्जाम्पल है पाइपिरिडीन, लिखिए इसको। पाइपिरिडीन एक यौगिक होता है, देखो इस यौगिक को बोला जाता है पिरिडीन। अभी जो एग्जाम्पल लिखे इसको क्या बोला जाता है? पिरिडीन। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। लेकिन जब आप इसी से एक और पिरिडीन को जोड़ देते हैं,
अब दो pyridine आपस में जुड़ गया, इसी को क्या बोला जाता है? बाइपिरिडीन। शॉर्टली इसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं बी वाई पी वाई से। जहां पर BI PY लिखा हुआ रहे कि क्या पढ़ेंगे इसको? बाइपिरिडीन। शॉर्टकट में ये ऐसे लिखाएगा। और यह भी बाइडेंटेट लिगेंड है, जहां भी रहेगा अकेला दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहां से, यहां से। बनाइए दोनों स्ट्रक्चर। तो कहाँ पर लोन पेयर होगा, कहाँ नहीं होगा, इस सब का आइडिया जिसको नहीं है उसको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत, थोड़ी बहुत नहीं। तो उसके लिए आपको हम शुरुआती में बता देंगे सारा बेसिक, टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन 11th में यदि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो ये सब समस्या समस्या नहीं होती, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री का बहुत छोटा छोटा बात है। क्या चेंज करें इसको? हाँ। अब बने देखो तो, था ना देखो, क्या गलती की है? बोली कि जुड़ा हुआ है ये है तो यहाँ से जोड़े, क्या यहाँ से जोड़े? मन होगा यहाँ से जोड़ देंगे, वहाँ से जोड़, यहाँ से जोड़े। तो था। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? आप यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा करते हैं तो इसका बहुत अलग मतलब निकल जाता है। कुछो मत कर दिया कीजिए। ये सब पॉइंट क्या है? कार्बन है। आप यहाँ पर मारे कट, बस दो को कार्बन और एक्स्ट्रा आ गया, एक रिंग एक्स्ट्रा बन गया, फिर ये पिरिडीन थोड़ी रहा। हाइड्रो बहुत सारा चीज बदल गया। यही सब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही सेंसिटिविटी है कि आपका पेन गलती से भी यदि एक आध लाइन मार दिया है ना, तो समझ जाइए कि गया, हो गया कल्याण उसका, हो गया। बहुत सतर्क रहना पड़ता है वहां। बढ़े आगे। लिखेंगे ऑक्सलेट, इसका अगला एग्जाम्पल। ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है C2O4 2-, और इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं किस चीज से? OX से। इथिलीन डायमीन को EN से, बाइपिरिडीन को BI PY से, और ऑक्सलेट को OX से। यह भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, E डबल बॉन्ड O, O-, E डबल बॉन्ड O, O-। देखिए कार्बन हर जगह चार बॉन्ड बना रहा है। यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो किससे? निगेटिव चार्ज से। ये जो एरो बना के हम दिखा रहे हैं वह सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा इस बात को इंडिकेट कर रहा है। हो गया। देखेंगे बहुदंती लिगेंड, तीसरा टाइप। तो इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या इसका परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं? बोलिए तो।
वह लिगेंड जो दो से अधिक उपसंयोजन वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ दो से अधिक उपसंयोजन बंधन का निर्माण करता है उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। इसी में ट्राइडेंटेट, त्रिदंती, इस तरह से टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट सब आ जाएगा। पता चलेगा ऐसा यदि नहीं किया और एक तरफ से सबको डिफाइन करते रहे, 4 क्लास तक इसी को डिफाइन कर रहे हैं। चलिए इसको डिफाइन कीजिए तो लिखेंगे वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ दो से अधिक उपसह संयोजन उपसह संयोजन बंधन का निर्माण करता है का निर्माण करता है उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। उसे बहुदंती लिगेंड कहते। एग्जाम्पल, डाइथिलीन ट्राइएमीन, साथ साथ लिखते जाइएगा फटाफट तेजी में। इसमें इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर। टोटल 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं क्या? और आप ध्यान से देखिए, ये एक एमीन फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा एमीन फंक्शनल ग्रुप, ये तीसरा एमीन फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसका नाम लास्ट में है ट्राई एमीन। एक इथिलीन यूनिट, दूसरा इथिलीन यूनिट, दो इथिलीन यूनिट है, इसीलिए इसका नाम है डाई इथिलीन ट्राइएमीन। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़े होंगे समस्या होगी आपको समझने में, जो पढ़े होंगे उनको पता चलेगा। बताइए ये किस डिग्री का एमीन है? ये 2 डिग्री का, और वो 1 डिग्री का। याद कीजिए, नाइट्रोजन से एक कार्बन का चेन हो तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से दो कार्बन का चेन हो तो 2 डिग्री। ये सब बताया गया था ना बेसिक में, ये सब फिर समझाया जाएगा थोड़ा रफली। ये था डाइथाइलिन ट्राइमीन। अगला एग्जांपल लिखिए, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। चेंज करें इसको, ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइथिलीन मतलब इसमें आपको जो इथिलीन का यूनिट होगा वो 3 होगा और एमाइन का यूनिट 4 होगा। NH2 H2 CH2 NH H2 CH2 NH, थोड़ा बड़ा होता है ये। H2 CH2 H2, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से,
कुछ आदमी को ये सब कंपाउंड देख के माथा में दर्द शुरू हो गया होगा। होगा, होता है, ऑर्गेनिक है ये। माथा के दर्द को हल्का करना है ना तो ऑर्गेनिक में रेगुलर रहिएगा, नहीं तो माथा का जो दर्द है वो हेमरेज में कन्वर्ट कर सकता है। मजाक जो बनाए हुए हैं पढ़ाई लिखाई को। तो ये टोटल 4 कोऑर्डिनेट मोड बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ। ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो बोलेंगे टेट्राडेंटेड। तो क्या लिखा हुआ, इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट लिगेंड आता है जो आपको पढ़ना है, के बारे में जानना ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा नहीं आएगा आपको आगे पढ़ने के लिए। ये आएगा EDTA। EDTA एक एग्जाम्पल है, इसका पूरा नाम पहले हम लोग लिख लेते हैं। का नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ, याद रखिएगा नाम। और लंबा नाम है इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखा गया है। इथिलीन का ई लिया गया है, डायमीन का डी, टेट्रा का टी, और एसीटेट का ए। कंपाउंड बना है EDTA। आगे तुम लोग गाना शुरू मत कर देना कि अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साहब। सबका हाल एक कह रहे, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर देखिए। CH2 N N N H2CO माइनस, H2 डबल बॉन्ड O माइनस, H2 डबल बॉन्ड O माइनस, H2 डबल बॉन्ड O। यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस लोन पेयर के थ्रू। और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस 4 निगेटिव चार्ज के थ्रू। एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 हुआ, 2 4 और 2 6, 2 यहाँ से। हम घेर खाली रहे चार्ज को कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ सके। बताइए टोटल कितना बॉन्ड बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया, 4 गो निगेटिव चार्ज से और 2 गो लोन पेयर से। बताइए इसको हेक्साडेंटेट कह सकते हैं।
कभी कभी तुमको ऐसा नहीं लगता है कि साइंस लेके गलती कर दी हो? ऐसा किसी को नहीं लगता है? कट्टा है तुमको लगना चाहिए है कि तुम गलती तो किया है। अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा बाकी मतलब तुम सब पढ़ने वाले हो? क्या बात है। कुछ आदमी को लग रहा है कि पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए था, जीवन में पढ़ाई कुछ है ही नहीं। तो ये बोल रहा है। तो वो कौन थे जो कह रहे हैं कि गलती नहीं किए हैं? जब सही बोल रहा है तो वो कौन थे जो बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करके सही किए हैं? सच पूछो तो ये सब उतना भारी नहीं है, बशर्ते कि तुम्हारा ऑर्गेनिक सही हो। ऑर्गेनिक यदि सही होगा तो सब अपने सीक्वेंस में है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये कैसे सीक्वेंस में है। इधर देखो, CH3 ई डबल बॉन्ड O माइनस, इसी को कहा जाता है एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट। लेकिन ये यदि किसी से जुड़े तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो आप देखिए, एक यूनिट यही न लगा हुआ है यहाँ पर, दूसरा यूनिट ये, तीसरा यूनिट ये, चौथा यूनिट है। बताइए, 4 गो एसीटेट लगा हुआ है। 4 एसीटेट के लिए ही इसका नाम, 4 के लिए टेट्रा एसीटेट। अब जरा देखिए तो, CH2 एक यूनिट इथिलीन का है, इसीलिए नाम क्या आया? इथिलीन। और देखिए तो ये 3 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन है, 2 बार एमीन फंक्शनल ग्रुप आया है, इसीलिए अकेला आया इथिलीन तो इथिलीन, 2 बार एमीन आया तो डायमीन, 4 बार एसीटेट आया तो टेट्रा एसीटेट। तो ऐसे तोड़ के यदि पढ़ेंगे तो चीजों को बढ़िया से समझ पाएंगे। लेकिन अब आप कहेगा कि हमरा तोड़ के पढ़ाइए, यहाँ यहाँ क्या तोड़ के पढ़ाएं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको ऑर्गेनिक में हम थोड़ा डिटेल में बोल पाएंगे या समझा चुके, ऐसा नहीं कि जानते आप नहीं है। अब आप पहले, आपके जीवन में एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करें? मान लीजिए पहाड़ को यदि माथा पर पटकोगे तो ऐसा थोड़े है कि पहाड़ फूटेगा। पहाड़ नहीं फूटता है, फूटता क्या है? माथा फूटता है। तो बिना मतलब का जिसको समझना होगा ना वो समझ चुका होगा। और अब हम तुमको ये बात बोलते बोलते सच में प्रतीत हो चुके हैं कि तुमको पढ़ना चाहिए। अब तुमको ये बात अपने समझ में आएगा कि तुमको पढ़ना चाहिए या नहीं। कल बताते हैं, एक लड़की को हम देखे, एक शॉप में देखे हम, वो एक मॉल में थी, काम करती है। हमको लगता है आज से 4-5 साल पहले वो पढ़ी थी। जिस समय पढ़ती थी उस समय उसके स्टाइल का कोई जोड़ा नहीं था। ये सच बता रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं, लाल पियर हरियर वाला एक चश्मा हुआ करता था, कोट बंडिल, एकदम मतलब हर लड़के से वो डिफरेंट थे, उसका जो मतलब स्टाइल के मामले में। इसलिए आज भी याद है। कुछ लोग छाप छोड़ जाते हैं ना दिमाग में। उसको देखे कि वहां पर मॉल में काम कर रही है, कपड़ा सजा रही है, उसको देख के हम साइड हो गए भाई। जाएंगे तो इसको पता नहीं लाज लगे या ना लगे, हम ही को लग रहा था। लगा कि ऐसे ऐसे लोगों को भी पढ़ाए हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकल के मॉल में काम कर। भाई डूब मरना चाहिए तुमको, डूब मरना चाहिए तुमको, यदि तुम भी यदि ऐसा करते हो। इस लेवल पर साइंस तुम पढ़ के निकलोगे और तुमको यदि कहीं मॉल में काम करना पड़े ना, तो सच में तुमको डूब मरना चाहिए। ये सब देख के बहुत अफसोस होता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते यार, हम तुमको समझा ही सकते हैं ना कि तुमको पढ़ना चाहिए। बाकी तुम्हारी अपनी समझदारी है। आज का युवा रील्स देख रहा है, बना रहा है। होता क्या है ना कि 5 सेकंड 10 सेकंड में मस्ती हुआ, फ्लेवर चेंज। हर 5 सेकंड पर उसका मनोरंजन का संसाधन, संसाधन एक ही रहता है, फ्लेवर बदल जाता है, टाइप बदल जाता है। इतना ना आसान कर दिया है मनोरंजन को कि आज के आदमी को तुमको क्या मतलब है दुनियादारी से? तुम्हारी हर दुनिया मोबाइल में सिमटी हुई है। मोबाइल बंद होता है तब लगता है अच्छा खाना भी खाना था, भूख लगा हुआ है। खेलने भी जाना है क्रिकेट तो अच्छा ठीक है, तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। पढ़ने वाला बात नहीं बोलो, पढ़ने वाला ध्यान तो उसके बाद भी नहीं रहता है तुम्हारा। पढ़ाई लिखाई तो ऐसा है ही नहीं। अच्छा आप बताइए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो घर पर जाके कॉपी किताब खोलते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। नहीं, ईमानदारी से क्रिया खिला के कह रहे हैं तुमको। ये देखो, क्रिया खाने के बाद झूठ नहीं बोल सकते हो तुम। तुमको कोई मतलब नहीं है कॉपी किताब से, तुम यहाँ पर कॉपी को बंद करते हो। प्रैक्टिकली बात यही है 70 to 80% लोगों के साथ।
यहाँ कॉपी बंद करेंगे, फिर यहीं पर आके खोलेंगे, क्योंकि आप कॉपी खोलिएगा कहीं केमिस्ट्री भाग गया आपके दिमाग से तो बंद रखो। अरे इस एटमोस्फेयर में खोलोगे तो भाग के जाएगा कहाँ, डर है, और आप फिर घुसा के कॉपी में डाल देंगे। ठीक है, तुम्हारा तरीका बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक समाप्त हुआ, ये नहीं डालेंगे। हाँ? इसका कितना 22 को एग्जाम्पल करते रहेगा। लिखेंगे उप सह संयोजन संख्या। जितना बता दिए उसको संभालिए। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकट में इसको इंडिकेट किया जाता है सी डॉट एन डॉट से। और आप याद कीजिए ये वाला सिंबल एक बार पहले भी आया है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में इस बात का चर्चा भी हुआ था कि आपको आपके सिलेबस में दो उप सहसंयोजन संख्या पढ़ना है, एक सॉलिड स्टेट में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, इसका डिफिनेशन लिखिए तो। उप सह संयोजन यौगिक में लिखते जाइए फटाफट। उप सह संयोजन यौगिक में लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु, लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के बीच बने हुए कुल उप सह संयोजन बंधन इस संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। कोई भी उप सह संयोजन यौगिक है तो उसमें तो निश्चित है ना कि केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो सारा का सारा संख्या आप जोड़ लीजिए, जो आया वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या। बेहतर होगा आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। अब इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर गिन रहे होंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लिगेंड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, क्योंकि अकेला लिगेंड हमेशा एक ही बॉन्ड नहीं बनाएगा, बाइडेंटेट है तो अकेला दो को बना देगा, ईडीटीयर कहीं आ गया तो अकेला छह को बना देगा। इन चीजों का ध्यान रख के आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, लिखिए तो साथ साथ। लिगेंड के बारे में अभी और आप एक डिटेल में जानेंगे जब आपको नोमेनक्लेचर बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास से नोमेनक्लेचर इसका स्टार्ट होगा, फिर 2-3 दिन वो चलेगा, तो वहाँ और डिटेल में आप लिगेंड के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ Ag NH3 का होल टू Cl। बताइए, NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड अभी तुरंत आपको बताया गया था, एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा तो दो NH3 दो बॉन्ड बनाएगा, NH3 कितना, दो ही ना है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। क्या भारी लग गया क्या ये। अगला एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी से लिख लो तो। K4 Fe इनका होल 6, एक CN एक बॉन्ड बनाता है तो 6 CN 6 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल TO, सॉरी
NiCO का होल 4। CO का, सुनिए, CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक CO एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 CO, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अगला एग्जांपल, FeN का होल 2 L2 प्लस। बताइए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कैसे होगा 6? अभी तुरंत में बताया गया था EN बाइडेंटेट लिगेंड है। EN बाइडेंटेट मतलब अकेला दो बॉन्ड बनाता है। तो ये एक दो बनाएगा तो दो कितना बनाएगा, 4। और Cl माइनस एक माइनस चार्ज एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा तो दो Cl दो बॉन्ड बनाएगा, तो 4 गो अकेला यही बना देगा। मतलब 4 गो बना देगा EN, 2 गो बना देगा Cl, तो 4 2 6। समझ में आया कि कैसे ये 4 प्लस 2 आ गया। इसमें डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, सेंट्रल मेटल तो एक ही है। चेंज करूं बोर्ड को? देखिए तो अगला COF6 3 माइनस। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होगा, F जो है वो F माइनस बनाता है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक F एक बॉन्ड बनाएगा तो 6F 6 बॉन्ड बनाएगा। अगला एग्जांपल, FeCO का होल 5। क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 5 होगा। तो जब बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट आता है ना, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगला एग्जांपल, Fe, उसके बाद EDTA। 3 माइनस। बताइए कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? ये तो अकेला 6 बनाता है ना जी, दो लोन पेयर से और दो निगेटिव चार्ज से, सॉरी 4 नेगेटिव चार्ज से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पर चार्ज गलत दिया हुआ है, थोड़ा इसको सही करने दीजिए तो। -3 +1 तो कर देते हैं। एक माइनस चार्ज यदि लें तो 4 इधर आ जाएगा। ये एक माइनस चार्ज दे दो तो 1 माइनस या 2 माइनस देंगे तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, कंपाउंड ही गलत हो जाएगा। इस कंपाउंड को आप खुद से लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वो अभी आपको लिखना नहीं आ रहा है। उसका बॉन्डिंग का कंसेप्ट देखेंगे तब समझ में आपको आएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है? अगला क्लास हमारा होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। और सुन लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है इसके IUPAC नोमेनक्लेचर से, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए, सब्जेक्टिव के रूप में आ जाए, शॉर्ट टाइप में आ जाए, आएगा जरूर। दोनों में पूछता है ये। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहाँ था 2 दिन से? कुछ कुछ पूछते रहेगा तो कहाँ से बताते रहेंगे? क्लास सेंटर करके आओगे तो क्लास रेगुलर कीजिए।